वनों में रहने वाले अनेक ऋषि यज्ञ करते थे, परंतु राक्षसों को यह तपस्या स्वीकार नहीं थी। ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच इन यज्ञों को नष्ट करने लगे, तपस्वियों को अपना अनुष्ठान पूरा नहीं करने देते। ऋषि विश्वामित्र इस समस्या से अत्यंत व्यथित थे। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ यज्ञ स्थल पर ले गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। वन में शांति थी। कुछ समय बाद अचानक वातावरण बदलने लगा। मारीच ने आकाश मार्ग से यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। उसका उद्देश्य यज्ञ को भंग करना था। राम ने स्थिति को समझा। उन्होंने क्रोध नहीं किया। राम ने दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया। मारीच की शक्ति नष्ट हो गई। मारीच भयभीत होकर दूर समुद्र की ओर भाग गया। यह पहला अवसर था जब मारीच को राम की दिव्यता का अनुभव हुआ। मारीच के हटते ही सुबाहु ने यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास किया। राम ने ऋषि की तपस्या की रक्षा हेतु फिर से दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। सुबाहु की अधर्मी शक्ति वहीं समाप्त हो गई। यज्ञ निर्बाध रूप से पूरा हुआ। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र मिथिला की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने एक सुनसान आश्रम देखा। ऋषि विश्वामित्र ने बताया कि यह आश्रम ऋषि गौतम का है। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या एक शाप के कारण पत्थर रूप में परिवर्तित हो गई थी। ऋषि गौतम अपने समय के महान तपस्वी थे। उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की थी। उनकी पत्नी अहिल्या अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और संयमित जीवन जीने वाली स्त्री थी। ऋषि गौतम का आश्रम वन के एक शांत स्थान पर स्थित था। वहां कठोर नियमों का पालन किया जाता था। देवताओं के राजा इंद्र ऋषि गौतम की तपस्या से ईर्ष्या करने लगे। उन्हें यह भय हुआ कि ऋषि गौतम की शक्ति उनके पद को चुनौती दे सकती है। इंद्र ने ऋषि गौतम की तपस्या को भंग करने का निर्णय लिया। एक दिन ऋषि गौतम प्रातःकालीन स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए। उसी समय इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या ने प्रथम दृष्टि में उन्हें अपने पति समझा, किंतु शीघ्र ही उन्हें संदेह हुआ कि यह उनके पति नहीं है। अहिल्या ने सत्य को पहचान लिया, परंतु उस क्षण तक नियम भंग हो चुका था। जब ऋषि गौतम आश्रम लौटे तो उन्हें सत्य ज्ञात हुआ। उन्होंने इसे केवल व्यक्तिगत भूल नहीं, बल्कि आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन माना। क्रोध में नहीं, बल्कि धर्म के नियमों के अनुसार ऋषि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया। शाप यह था कि अहिल्या पत्थर रूप में अचेत अवस्था में रहेंगी। यह दंड नारी को दंड देने के लिए नहीं, बल्कि मर्यादा के उल्लंघन का प्रतीकात्मक परिणाम था। ऋषि गौतम ने यह भी कहा कि यह अवस्था स्थायी नहीं होगी। जब भगवान विष्णु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और उनका चरण उस शिला को स्पर्श करेगा, तब अहिल्या मुक्त हो जाएंगी। अहिल्या पत्थर रूप में लंबे समय तक आश्रम में स्थित रही। आश्रम निर्जन हो गया। वन ने उसे ढंक लिया, परंतु शिला के भीतर चेतना बनी रही। समय आने पर राम वहां पहुंचे। राम का चरण जैसे ही उस शिला से लगा, अहिल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गई। अहिल्या राम के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करती है। ऋषि गौतम का